नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज हम आरबीएससी के द्वारा जो नवीनतम पुस्तकें जारी की गई है कक्षा छठी सातवीं आठवीं की, तो हम कक्षा 6 को पढ़ रहे हैं और कक्षा 6 के अंदर जो नवीनतम बातें हैं अध्यायवार हम पढ़ रहे हैं। एक एक अध्याय को आराम से पढ़ रहे हैं, फिर हम हो सकता है इसकी पूरी डिटेल को एक साथ भी पढ़ लें। तो आज कक्षा 6 अध्याय 9 नंबर जो हमारा अध्याय रहेगा उसके अंदर राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। आधारभूत सेवाओं का मतलब क्या होता है? जैसे बैंकिंग सुविधा हो गई, परिवहन हो गया, चिकित्सा हो गई, शिक्षा हो गई, इस प्रकार की सेवाओं से संबंधित 41 जिलों पर आधारित हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, सभी साथी नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट देख सकते हैं। आरबीएससी कक्षा 6 से शुरुआत की है, अपने कक्षा 10 तक इसको पढ़ेंगे और इसका टेस्ट ऐप में मिल रहा है मात्र 51 रुपये में। अभी 2 दिन ऑफर चल रहा है, मात्र 51 रुपये में आपको कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 इनकी मिल रही है। और कोई भी टेस्ट सीरीज है नानक क्लासेज ऐप की, अभी समर वैक्सीन चल रहा है 29, 30 और 31 मई, 3 दिन आपको मात्र 51 रुपये में कोई भी टेस्ट सीरीज है, चाहे थर्ड ग्रेड की है, चाहे सेकंड ग्रेड की है, चाहे करंट की है, चाहे जीके की है, चाहे किसी भी प्रकार की है, आप सभी साथी इसको आराम से पढ़ सकते हैं बहुत शानदार जानदार तरीके से। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास इंपॉर्टेंट गंतव्य के साथ। ये देखो, पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी आधारभूत सेवा नहीं है? निम्न में से कौन सी आधारभूत सेवा नहीं है? एक आम नागरिक की बात कर रहा है, करोड़पति अरबपति की बात नहीं कर रहा है। एक आम नागरिक की तरह आधारभूत सेवा उसकी शिक्षा लेना उसकी सेवा है, चिकित्सा लेनी है, परिवहन लेना है। जबकि मनोरंजन करना आम आदमी की बस की बात नहीं। मनोरंजन करता है ऐसे नहीं कि मनोरंजन नहीं करता, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में 5 स्टार होटल में जाने का मतलब नहीं है। अपने घर पे मनोरंजन कर सकता है, परिवार के साथ कर सकता है। बस में राजस्थान में टिब्बा पर बैठ के कर लिया, ठंडी ठंडी हवा चाला है, बारिश हो जाए तो टिब्बा पर बैठ के मनोरंजन कर सके। पूर्वी राजस्थान में नदी के किनारे बैठ के कर सके। लेकिन एक आवश्यकता है, ये जरूरी नहीं है। परिवहन बहुत जरूरी, परिवहन भी जरूरी है आने जाने के लिए। और बीमार होते रहते हैं, ऐसा तो शायद ही है कोई व्यक्ति बीमार ना हो, चलता फिरता कुछ ना, गाड़ी है, मशीन है, चलती रहती है, खराब हो ही जाती है। और शिक्षा ग्रहण करना तो बहुत जरूरी हो गया है ना? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब जो पाठ दिया हुआ है कक्षा 6 का अध्याय नंबर जो अपने 9 पढ़ रहे हैं, अध्याय नंबर जो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर स्पेशल इस पाठ का नाम दिया हुआ है। भाई जो चीज़ें हैं मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सीधी सी बात है, आधारभूत सेवाएं हैं जो इसके अंदर जो बातें लिखी हुई है शिक्षा के बारे में। आरटी 2009 अधिनियम है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है। केवल रोजगार प्राप्त करना है, केवल ज्ञान अर्जित करना है, व्यक्तित्व और चारित्रिक विकास करना है। लेकिन आजकल विडंबना ये होगी कि पुट्ठा हो गया काम। शिक्षा का मतलब एक ही हो गया कि हमें तो नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए। व्यक्तित्व और चारित्रिक विकास तो खत्म हो गया। नैतिक विकास यानी हम पढ़ते हैं ना, व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षा है वह व्यवहार में परिवर्तन लाती है। लेकिन कुछ एक विद्यार्थी है जो इस परिवर्तन को समझ पाते हैं। बाकी तो मेरे को लगता है शिक्षा ग्रहण कर करके खतरनाक आदमी बनते जा रहे हैं। उल्टा सीधा बोलना, उल्टा कमेंट करना, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। कई तो बड़ी ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर ले, कई तो इतनी ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर रखी है कि मैंने बोलने कोई ध्यान को नहीं, या किसके परसेंटेज ज्यादा बन गया। आपके गाँव में देखा होगा, किसी लड़के के या लड़की के ज्यादा परसेंटेज बन गई तो उसमें ईगो आ जाती है, बुलाते तक नहीं है, मेरा 90 मिनट है, मेरा 99 मिनट है। या कोई पहली भर्ती में नौकरी लग गया। दो पहलू होते हैं। आपकी शिक्षा है, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा के साथ व्यवसाय जुड़ चुका है और ये व्यवसायिक शिक्षा बन चुकी है। मान लो एक विद्यार्थी है जो पहली भर्ती में, पहली परीक्षा में नौकरी लग गया, उसके हाव भाव देख लेना। एक जिसने 10 पेपर दिए, 10 पेपर देने के बाद या 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद लगा है, उसका व्यवहार देख लेना कितना परिवर्तन है। इसको सब पता है कि मैं किस परिस्थिति से गुजर के आया हूँ। और जो पहली बार नौकरी लग गया ना, पहली बार नौकरी लग गया, उसका तो कोई अलग अंदाजा होगा। वो समझ लो पता नहीं उसने क्या कर दिया, फिर उसका चाल चलन सिस्टम सब अलग होगा। तो शिक्षा व्यक्तित्व और चारित्रिक विकास करना है। शिक्षा का अधिकार व राजस्थान की शैक्षिक योजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल सही है, अनिवार्य है। यह अधिनियम केवल बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है, अभिभावकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। होती है, अभिभावकों को चताया गया है, बोले 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ने ही चाहिए। ठीक है।
शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों की स्थिति देखी जा सकती है। बिल्कुल, विद्यालयों की स्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर सब कुछ है, वहीं उपस्थिति लगती है और सब कुछ वहाँ है शिक्षा का। राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश और मध्याह्न भोजन जैसी सुविधा दी जाती है। बिल्कुल, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाती है, यूनिफॉर्म दी जाती है अपनी सरकार ने, और एमडीएम मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। प्लस एक पन्नाधाय बाल गोपाल योजना भी है। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना भी चली है, ये दोनों एक साथ चली थी। 29 नवंबर 2022 को चली थी, 22 को ही चली थी ना, 29 नवंबर 2000 शायद 22 को ही चली थी, 22 को चली थी ना, देखो मुझे बताओ। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, जिसमें सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि एक संडे आ गया। और यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म के पैसे दिए जाते हैं, 700 से 800 रुपये। तो ये आपको याद रखना। वेरी गुड, ठीक है। तो 29 नवंबर 2022 को चली थी, तो ये गलत हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अभी 2011 की जनगणना पढ़नी है, अभी नई 2027 की हो रही है। अब उसका देखो 26 में है तो 27 नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 2 चरणों में होगी। अभी मकान सूचीकरण चल रहा है, 2027 में जनसंख्या गिनी जाएगी, तो 2027 की मानी जाएगी। तो इसमें कुल साक्षरता राजस्थान की कितनी है? 66.11%। पुरुष साक्षरता 79.1 और महिला 52.1। इसका उत्तर यानी 79.2 और महिला 52.1, ये राजस्थान की साक्षरता है। स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्वास्थ्य सेवाएं, अब स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्थिति तक सीमित होता है? तो जरूरी तो नहीं, क्योंकि शारीरिक अकेला होने क्या, जब उसमें मानसिक स्थिति है ही नहीं है, भी अच्छा हष्ट पुष्ट है, वो अच्छा गबरू जवान है, लेकिन बुद्धि है ही नहीं है, झालर है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मानसिक स्थिति अच्छी है, शारीरिक अच्छी है, अगर समाज में रहना नहीं आता है तो उसका क्या है, ठीक है। बुद्धि काम नहीं कर रही है तो वो क्या समाज में रह रहेगा, बौद्धिक, ये होना जरूरी है। तो पहला ही गलत हो गया। स्वास्थ्य में मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक पहलू शामिल होते हैं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। सरकार नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करती है। छूट दे रखी आयुष्मान आरोग्य योजना है, चिरंजीवी योजना में आरोग्य में नाम बदल कर 25 लाख रुपए का बीमार चल रही है ना। राजस्थान में ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन कौन सी संस्था स्थापित की गई है? तो देखो, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तो नहीं है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कोई गांव है, उससे बड़ा गांव है, थोड़ी सी मंडी का रूप लिया है, किसी ने उप तहसील का रूप लिया है, तहसील का लिया, तो अलग अलग प्रकार के पीएचसी वो सारे बने हुए हैं। राजस्थान में आपातकालीन सेवाओं के लिए कौन सा निःशुल्क नंबर उपलब्ध है? आपातकालीन सेवाओं के लिए 108, ठीक है। वैसे 104 भी था, अब इसको बंद कर दिया 104 को। अब सारी सुविधा किस पे मिल जाती है? 108 पे। पहले ज़्यादा समस्या होती थी, एम्बुलेंस को लाना पड़ता था, दुर्घटना हो जाती थी, तो आजकल तो बंद कर दिया, क्योंकि जरूरत ही नहीं, हर घर में गाड़ी है और है। इसके अलावा अभी बजट में सरकार ने मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की है। अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु होती है तो सरकार शव को घर तक पहुंचाती है। एक तो ये याद रखना। एक है आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना, इसके तहत 10 लाख रुपए का बीमा मिलता है, याद रखना। इसके अलावा एक और है, ये आपके दुर्घटना हो जाती है, सड़क पे दुर्घटना हो जाती है तो 10,000 रुपये जो बचाने वाला होता है ना उसको मिलता है, जो बचाने वाला होता है ना उसको 10,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। राजस्थान की स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है असत्य है? राजस्थान में स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। 108 सेवा नागरिकों को निःशुल्क आपातकालीन सेवा प्रदान करती है। विशेष चिकित्सा सुविधा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये सभी जगह है, ग्रामीण कोई अकेले थोड़ी है, शहरी क्षेत्र जहाँ भी है सब जगह है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्थापित है, बिल्कुल सही है। तो ये गलत हो जाएगा। और मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, वहाँ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है। जबकि आपसे पूछे राजस्थान में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय पूछे तो पहला तो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जोधपुर में, दूसरा बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा बनेगा अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के अंदर दूसरा बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
राजस्थान की स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो कक्षा 6 है, तो कक्षा 6 का छात्र कैसे पढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तब जाके आपका बेड़ा पार होगा, क्योंकि आपको दोनों सीईटी देने हैं, उसी पर है भर्ती सारी। सेकंड ग्रेड देना है, थर्ड ग्रेड देना है, जो भी एग्जाम देना है राजस्थान। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का उद्देश्य नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, करना है। जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना मातृ और शिशु स्वास्थ्य से संबंधित है, बिल्कुल है। क्षय रोग, मलेरिया, एड्स आदि पर नियंत्रण हेतु कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित नहीं है, है क्यों नहीं है? क्षय रोग के लिए यानी टीबी के लिए है, मलेरिया के लिए है, एड्स के लिए है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत दवा व जांच की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, बिल्कुल। निःशुल्क जांच योजना, निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना चल रही है। निरोगी राजस्थान योजना 2018 से संचालित है। और निःशुल्क दवा और जांच योजना, आपको पता होगा निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को चली थी, जबकि जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को चली थी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी चल रही है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो इसमें देखो स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में, तो राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस में केवल निजी कर्मचारियों को शामिल किया गया है, ये गलत है। औषधि नियंत्रण संगठन दवाइयों के विक्रय और निर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करता है और प्रतिबंधित दवाइयों की सूची जारी करता है, ये सही है। औषधि नियंत्रण संगठन केवल दवाइयों का निर्माण, गलत है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना में केवल विद्यार्थियों के लिए, गलत है। आरजीएचएस में विधायक, मंत्री, कर्मचारी, पेंशनकर्ता वगैरह सब शामिल होते हैं। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान में संचार क्रांति के कारण सूचना का आदान प्रदान तेज, सुलभ और व्यापक हो गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों की दक्षता में वृद्धि हुई है, बात तो सही है। राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग संचार साधनों के विस्तार, नीतियों के निर्माण और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से तकनीकी विकास को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही बातें सही है और व्याख्या भी सही है। निम्न में से डाक सेवा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? डाक सेवा अब धीरे धीरे बंद होती जा रही है। अब अपनी जो पुस्तक है, नानक क्लासेज की कोई भी पुस्तक है, चाहे आप एलडीसी की लो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की बुक लो, ठीक है, सेकंड ग्रेड की बुक करंट आई हुई है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड तो अब हो गया राजस्थान की नीति व योजना छोटी सी पुस्तक लो, चाहे आप राजस्थान की आर्थिक समीक्षा लो, चाहे राजस्थान की आप मार्गदर्शिका लो सेकंड ग्रेड की 2500 प्रश्नों की, चाहे आप मार्च और अप्रैल की द्विमासिक लो, चाहे जनवरी फरवरी की द्विमासिक लो, चाहे आप सेकंड ग्रेड के 10 मॉडल पेपर लो। राजस्थान का कोई भी मैटर है, अपने लगभग जो किताबें निकलती है पुस्तक वो बाजार में उपलब्ध है। फिर भी नहीं मिले तो हमारी डाक सेवा उपलब्ध है, आप ऑर्डर कर सकते हैं नानक पब्लिकेशन पर। नानक पब्लिकेशन पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस पे अपना सही ऑर्डर, नाम, ठिकाना सब लिखाओ, पिन कोड वगैरह, डाक के माध्यम से। एक ही सेवा है हमारी। डाक विभाग केवल संदेश और सामग्री के आदान प्रदान तक सीमित है, सामान भी देती है ना, तो पहला ही गलत हो गया। डाक विभाग के माध्यम से बचत खाते की सुविधा है, आजकल बचत खाता खुलने लग गया। स्पीड पोस्ट डाक सेवा का एक आधुनिक माध्यम है बिल्कुल, स्पीड पोस्ट, स्पीड ऊंचा है। डाक विभाग मनी ऑर्डर की सुविधा भी प्रदान करता है, ये भी करता है, ये नॉर्मल बातें हैं, ये सारे जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा पारंपरिक डाक साधन है, तो लिफाफे डाक साधन पारंपरिक है, परंपरा से आ रहे हैं, सही है। रजिस्टर्ड डाक में सुरक्षा और ट्रैकिंग की सुविधा होती है, बिल्कुल। अब आपको मान लो आपने बुक भेजी है तो आपको ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है, लगभग सभी लेते हैं, क्यों को निकालना नहीं आता अलग बात है, सबको ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है, ट्रैकिंग से देख सकते हो आपकी पुस्तक कहाँ आ गई। सुकन्या समृद्धि योजना केवल निजी बैंकों द्वारा संचालित की जाती है, ये गलत है। सुकन्या समृद्धि योजना केवल निजी बैंक सुकन्या योजना में भाग नहीं ले, ठीक है, यह डाक विभाग की तरफ से होता है। डाक विभाग के माध्यम से खातों में निश्चित समय बाद निकासी संभव होती है। देखो ये नई चीजें आपने नहीं पढ़ी होगी, कक्षा 6 का विद्यार्थी ये पढ़ रहा है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। बैंक अपने ग्राहकों को दी जाने वाली ऋण राशि पर ब्याज वसूल करते हैं, जो उनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। बिल्कुल, ऋण लेते हैं, ब्याज मिलता है ना, बोले 5% ब्याज अनुदान, 8% और 7% कितना पड़ते हैं, तो वही कमाई है बैंकों की। सभी बैंकिंग संस्थाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करती है, इसलिए वे ब्याज नहीं कमा सकती। ये गलत है, ब्याज कमाती है। हालांकि अपने बैंकों का बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों का बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई। आरबीआई का बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जल्दी से एक तो कमेंट करके बताना। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय महलोत्रा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताओ आरबीआई का? आरबीआई की स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। और आरबीआई का हेडक्वार्टर याद रखना, क्योंकि बाकी हम क्या करते हैं, नई दिल्ली करते हैं, मुंबई है। कहाँ है? मुंबई में। बैंकों का बैंक है, सभी बैंक, स्टेट बैंक है, चाहे कोई भी बैंक है, सब इसके अधीन कार्य करते हैं। अब कार्य करते हैं इसलिए ब्याज नहीं जम कमाते, ब्याज कमाते हैं। तो एक इसका कथन है सही हो जाएगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सा परिवहन साधन उपलब्ध है? अब परिवहन के साधन, सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया। तो राजस्थान में कौन सा उपलब्ध है? केवल वायु परिवहन, सड़क, रेल, वायु, केवल रेल। तो सड़क भी है, रेल भी है, वायु भी है, तीनों ही है। जल परिवहन वैसे है नहीं, क्योंकि समुद्र के किनारे होता है। तो सड़क, रेल और वायु परिवहन। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? ये इतनी बार प्रश्न आता है, लगभग मेरे हिसाब से अगर साल में 20 पेपर, 20 क्या ज़्यादा ही होते हैं, 30-40 पेपर हो गए ना, तो 10 पेपर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना पूछता है 1 अक्टूबर 1964 को। निम्न कथनों पर विचार करो। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन आते हैं, एक तो उत्तर पश्चिमी रेलवे और एक पश्चिम मध्य रेलवे। आता है क्या? एक तो उत्तर पश्चिमी रेलवे और एक पश्चिम मध्य रेलवे। गलत। 2 जोन आते जरूर है, लेकिन उत्तर पश्चिमी रेलवे आता है, लेकिन ये नहीं आता। राजस्थान में रेलवे के कुल 5 मंडल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। 5 मंडल है, जयपुर भी है, जोधपुर भी है, अजमेर भी है, बीकानेर भी है, कोटा भी। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में स्थित है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में स्थित है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में है। ये सही है। जयपुर मेट्रो का संचालन 3 जून 2015 से प्रारंभ हुआ, जो राजस्थान की पहली मेट्रो सेवा है। अब देखो, बहुत नॉर्मल से प्रश्न है, फिर भी हम गलत करके आ जाते हैं, है ना। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब राजस्थान में रेलवे के कुल 5 मंडल है। मंडल 5 में आता है, बिल्कुल सही है। आपसे पूछे राजस्थान में रेलवे के कितने जोन है, तो जो 2 जोन में आता है, ये भी बात सही है। एक तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे है, दूसरा कौन सा है? एक तो है उत्तर पश्चिमी रेलवे, दूसरा जो ये है ना आपके मध्य प्रदेश वाला, जो आपके दूसरा पश्चिमी मध्य रेलवे। हाँ ये सही है, अभी 2 जोन में आता है पश्चिमी मध्य रेलवे, ये सही है। पश्चिमी मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय बिलासपुर है, बिलासपुर है, ठीक है। और आपसे पूछे कितने एक जोन का मुख्यालय है, आपसे पूछे राजस्थान में कितने जोनों का मुख्यालय राजस्थान में है, तो एक जोन का मुख्यालय जयपुर में, जो है उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे। और ये जो कोटा है ना, ये कोटा आता है पश्चिमी मध्य रेलवे में, कोटा पश्चिमी मध्य रेलवे के अंदर आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही, सारे सही है, उपयुक्त सभी सारे सही है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सांगानेर हवाई अड्डा राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिल्कुल सही है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़ वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, जयपुर भी है, जोधपुर भी है, उदयपुर भी है, कोटा भी है, किशनगढ़ भी है। बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा की हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। बिल्कुल सही है। बीकानेर वाला, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा कहाँ पे है? जोधपुर में, ये भी शामिल है। राजस्थान में कोटा व किशनगढ़ हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है, तो ये गलत है, भारतीय वायुसेना के, ठीक है, ये गलत है। तो याद रखना, ये अकेले वायुसेना के नहीं है, ये किशनगढ़ और ये नागरिक हवाई अड्डे, हवाई अड्डे। यानी ये जो बीकानेर है, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर में उत्तर लाई, इसको भी सैन्य के साथ उत्तर नागरिक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, तो ये उपलब्ध, ये वायुसेना के नहीं है, ये मार्गदर्शन में। अभी कोटा में बात करें तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, याद रखना। कहाँ? शंभूपुरा में। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, शंभूपुरा में, तो याद रखना। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से बांदीकुई जंक्शन के बीच मार्च 1875 में चली थी। यह अजमेर से जयपुर के बीच, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। यह जोधपुर से बीकानेर के बीच 1876 में चली थी।
तो ये आगरा फोर्ट से बांदीकुई, बांदीकुई कहाँ पे है, दौसा में, दौसा के बीच अप्रैल 1874 में चले थे। ठीक है, ये याद रखना। तो ये इतने सारे इस पुस्तक के अंदर क्वेश्चन थे, मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए जो इसमें दे रखे हैं। जो जो चीज़ आपको दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग अपने पढ़ते जा रहे हैं। अब अगले में हम जो पढ़ेंगे, अगले में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोक संस्कृति व कला, यानी इसके अंदर हम मेले पढ़ेंगे, सारे बड़े गजब के हैं भी मेले, और काफ़ी लंबा चौड़ा भी है, मेले पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, इसमें कोई, अब ये मात्र 51 रुपये में आपको कक्षा 6 से 10 तक की टेस्ट सीरीज है, आप जरूर ज्वाइन करें सभी साथी, क्योंकि इस टाइप के आपके क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। पहली रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी की बात आई है तो अभी राजस्थान के अंदर वंदे भारत ट्रेन भी चल रही है, 3 से 4 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। पहली अभी अजमेर से दिल्ली चली थी, फिर एक जोधपुर से साबरमती चली थी, एक उदयपुर से जयपुर चली थी। इस प्रकार रेलगाड़ी चल रही है। और बता देता हूँ, सांगानेर हवाई अड्डा राजस्थान का पहला है, और देश का 14वां है, देश का 14वां है। पहली फ्लाइट दुबई को गई थी 2002 में, 2002 में पहली फ्लाइट है वो कहाँ गई थी, दुबई गई थी। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। मेट्रो की बात करें, राजस्थान में मेट्रो का संचालन फर्स्ट फेज के अंदर लगभग 24 किलोमीटर था। ठीक है, अब सेकंड फेज भी लगभग 41 किलोमीटर का रहेगा। सेकंड फेज जो टोडी रोड से प्रहलाद राय रोड तक रहेगा। इसको याद रखना। जो पहली लाइन है वो पिंक लाइन है, जयपुर मेट्रो की पहली लाइन है वो पिंक लाइन है, और एडीबी एशियन विकास बैंक के सहयोग से ये 2015 में संचालित की जा रही है। जबकि आपसे पूछे जयपुर मेट्रो का जो कॉरपोरेशन बना था वो 2010 में, जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन बना था वो 2010 में, संचालित हुई थी 2015 में। ठीक है, और देख लेते हैं कोई काम की चीज है तो। अभी यहाँ पथ परिवहन निगम की बात की है, सड़क, तो राजस्थान का जो सड़क घनत्व है अभी हो चुका है 97.97 वर्ग किलोमीटर, वर्ग 100 मीटर के हिसाब से 97.97 हो चुका है। और उसके बाद देखिए जल परिवहन की अपनी सुविधा है नहीं है। जल परिवहन की बात करूं तो एक शुष्क बंदरगाह बनेगा, ताजा करंट की चीजें बता रहा हूँ, शुष्क बंदरगाह बनेगा जालोर में। राजस्थान में शुष्क बंदरगाह कहाँ बनेगा, जालोर के अंदर। और देखो बैंक खूब सारे हैं ही राजस्थान में, डाक विभाग से आपको पुस्तक भेजी जा रही है। और राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 आया ही था। सूचना का अधिकार, राजस्थान पहला राज्य था जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम लेके आया था। बाकी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ये जो चली थी वो 1 मई 2021 को चली थी, चिरंजीवी के नाम चली थी, और 25 लाख रुपए का बीमा कवरेज इसमें प्रदान किया जाता है। और अभी सरकार ने दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों में भी ये सुविधा प्रदान कर दी है। ओके, 108 एम्बुलेंस पता लगी गया आपको। स्वास्थ्य पीएचसी केंद्र है, स्वास्थ्य स्थिति है, साक्षरता आपने देख ही ली, शैक्षिक योजना वगैरह सरकार की खूब चल रही है, समय समय पर आप करंट से जुड़े हैं तो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो निरंतरता से तैयारी करो, खूब मेहनत करो। जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो मात्र 51 रुपये में आपको प्राप्त हो रही है, आप उनका अध्ययन करें, मेहनत करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास लिंक सब्सक्राइब का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।